नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। टीएमसी को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई है। पार्टी में बड़ी कहले, बड़ी टूट का खतरा, और ममता बनर्जी ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी हुई हैं, कौन उनके साथ है और कौन टीएमसी के अंदर ही उनके खिलाफ है। आज ममता बनर्जी की पार्टी की कितनी ताकत बची है, इसका टेस्ट इस वक्त कोलकाता की सड़क पर हो रहा है, धर्मतला में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने बुआ भतीजे दोनों की टेंशन बढ़ाती है। आज की डेट में ममता बनर्जी के साथ कौन कौन है, ममता बनर्जी के साथ कितने सांसद हैं, 80 में से उनके कितने विधायक उनके साथ खड़े हैं, आइए उसकी तस्वीर आपको दिखाती हूं जो कोलकाता की सड़कों से आनी शुरू हो चुकी है। इसे समझने के लिए आपको 2 तस्वीरों को देखना होगा। पहली तस्वीर 4 मई के पहले की है, जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उनका राज हुआ करता था, पुलिस उनके हाथ में थी, प्रशासन उनके इशारे पर काम करता था। जब वो सड़क पर उतरती थी, धरना प्रदर्शन करती थी, तो ऐसा लगता था कि मानो पूरा बंगाल सड़क पर उतर आया हो, जन सैलाब देखने को मिलता था। लेकिन 4 मई के बाद तस्वीर कैसे बदली, पिछले 30 दिनों ने वक्त में ऐसी पलटी खाई कि सब कुछ बदल गया। पहले पब्लिक ने साथ छोड़ा, 4 मई को सत्ता गई, 2 जून को शुभेंदु सरकार के खिलाफ वो सड़क पर उतरी। ना तो पब्लिक है, ना उनके अपने उनके साथ खड़े हैं। वो अपने, वो विधायक, वो सांसद जो उनके ऊपर जान लुटाने को तैयार रहते थे। 2 विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपान साहा को ममता बनर्जी पार्टी से निकाल चुकी हैं। पार्टी के जो असंतुष्ट नेता हैं, जो कभी अभिषेक बैनर्जी से नाराज थे, वो पार्टी तोड़ने पर आमादा हैं। तृणमूल की जगह असली तृणमूल बनाने की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। और इस वक्त जो ममता बनर्जी के साथ दिख रहा है, वो कौन है? वो कुणाल घोष है, वो फिरहाद हाकिम है, वो मदन मित्रा है, वो डोला सेन है। उनके पार्टी का कोर सपोर्ट जो उनके साथ है, केवल वो दिखाई दे रहा है। महुआ मोइत्रा कहां है? शाइनी घोष कहां है? 80 विधायक जीत कर आए थे, चलिए 2 आपने पार्टी से निकाल दिए, बाकी 78 कहां हैं? ममता बनर्जी को सड़क पर आज क्यों उतरना पड़ा, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी मैं आपके सामने रखती हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर उनकी पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अभिषेक बैनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी पर हमला हो रहा है। टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में अंदर ही अंदर बड़ी बगावत हो गई है। 80 में से 50 से ज्यादा विधायकों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। ये विधायक, आप याद करें महाराष्ट्र में जो हुआ, शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल की तर्ज पर अलग टीएमसी बनाने की कवायद कर रही है। इसे लेकर विधायकों ने कई राउंड मीटिंग कर ली है। ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी के अंदर हुई इस बगावत को टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी लीड कर रही हैं। जरा तस्वीर आप देखिए। इस सड़क पर ममता बनर्जी की ताकत क्षीण होती जा रही है, पार्टी सिकुड़ती जा रही है, तिनका तिनका होकर बिखरती चली जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक पार्टी से निष्कासित और असंतुष्ट नेता और विधायक कई राउंड मीटिंग कर चुके हैं। पहले उन्होंने कोलकाता के एक होटल में मीटिंग की जिसमें 50 विधायक शामिल थे। फिर कोलकाता के विधायक हॉस्टल में बैठक हुई। और अब जो ममता बनर्जी के साथ ताकत दिखाई दे रही है, वो आप देखिए, कहां है उनकी ताकत, कहां है उनके सपोर्टर्स, कहां है उनके विधायक, कहां है उनके सांसद। इस वक्त हमारे साथ रिजू दत्ता जुड़ रहे हैं। और पार्टी के अंदर कितनी बड़ी टूट हो चुकी है, इस टूट के पीछे कारण क्या है, और आज ये असली और नकली टीएमसी का जो पूरा खेल हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये क्यों हो रहा है। रिजू जी, तस्वीरें मैं देख रही हूं, ममता बनर्जी की ताकत, उनके साथ खड़े हुए उनके पार्टी के लीडर्स अब केवल उंगलियों पर गिनती में रह गए हैं। ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, ममता जी के ऊपर मैं सीधा तरीके से बोल रहा हूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो बहुत बड़ी लीडर है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, दीदी आज 2 जून को रोड पे उतरी है। ये अगर वो मई के 6 तारीख को रोड पे उतरती
तो इस कम से कम 2 लाख तृणमूल के कार्यकर्ता उनके साथ होते थे। आज थोड़ा लेट हो गया है, बट बात यह है कि ये जो विधायक हैं जो पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, और जो मैंने खबर कल बोला था आज तो वो सच हो गया, क्योंकि पार्टी से निकासित विधायक ऋतुब्रत जी ने भी अभी बोल दिया कि वो फ्लोट टेस्ट देने के लिए भी तैयार है। उनके साथ 52 विधायक का बातचीत है और समर्थन है। तो ये इसलिए हो रहा है, सारे विधायक यही बोल रहे हैं जो मैं बातें 9 तारीख से बोल रहा हूं, कि ये पार्टी को खत्म कर दिया आईपैक ने और अभिषेक जी ने। आईपैक पार्टी को बेच दिया। पार्टी का हर स्तर से आईपैक पैसा उठाता था। हम लोग बोलने जाते थे तो हम लोग के ऊपर पार्टी के अंदर में एक्शन हो जाता था। और दूसरा चीज, ये जो 2-3 साल से हमारे एक्स लीडर अभिषेक जी, उनका ये जो युवराज वाला तरीका पार्टी चलाने का, उससे बहुत लोग नाराज है। उनको, बहुत लोगों को इज्जत पे लगी है। अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया है, सब खुल के बाहर आ रहे हैं। तो इस वक्त ऋतुव्रत बैनर्जी की लीडरशिप में पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है, और ये आप ही बता रहे हैं। ऋतुव्रत बैनर्जी के साथ इस वक्त कितने लोग हैं? देखिए, मैं तो देखा कि कहीं पे उन्होंने ही कहा कि हम फ्लोट टेस्ट देने के लिए तैयार है। 52 एमएलए के साथ हम लोग का संपर्क है। देखिए, मैंने कल जो बोला था, मेरे पास, क्योंकि मैंने उस पार्टी में मैं 15 साल था, राष्ट्रीय प्रवक्ता था, मुझे जानकारी मिली थी कि एक सीनियर विधायक जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके घर पे कुछ विधायकों का मीटिंग हुआ। फिर विवांता होटल में कुछ विधायकों का मीटिंग हुआ। फिर रूबी के एक ऑफिस में कुछ विधायकों का मीटिंग हुआ। फिर शाम को एमएलए हॉस्टल में कुछ विधायकों का मीटिंग हुआ। तो ये मीटिंग हुआ, फेस टाइम कॉल्स हुए, वीडियो कॉल्स हुए, ये सब तो चल रहा था। और उसके बाद आज पार्टी के जो सीनियर लोग आप कैमरा में देख रहे हैं, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा, चंद्रिमा भट्टाचार्य, इन लोगों से भी फोन जा रहा है कि मत तोड़ो पार्टी को। सो इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, बट आई थिंक अभी लाइन क्रॉस हो गया है। ममता बनर्जी के साथ अब उनके कितने विधायक बाकी रह गए हैं रिचू जी? आप हिसाब कर लीजिए, अगर 80 से 52 निकाल दे तो। मुझे तो सड़क पर उतने भी नहीं दिख रहे। 27-28। हाँ जी, मुझे तो सड़क पर उतने भी नहीं दिख रहे हैं जितनी गिनती आप बता रहे हैं। अरे वो छोड़ दीजिए मीनाक्षी जी। सबसे बड़ी चीज जो मैंने 2 दिन पहले भी बोला था, और फिर तृणमूल के लोग मेरे ऊपर भड़कने लग गए, कि जब तृणमूल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ सोनारपुर में, जो किया था तृणमूल के ही लोग जो अभी तत्काल बीजेपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब तृणमूल के तो आज के डेट में भी बिफोर द पार्टी इज ब्रोकन 42 सांसद और 80 विधायक हैं। वो लोग कहाँ हैं? राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, निंदनीय घटना है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, निंदनीय घटना है। पर उनके 42 सांसद और 80 विधायक कहाँ हैं? वो तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। और उस 80 में से अभी 52 बोल रहे हैं हम छोड़ना चाहते हैं, और बाकी 42 विधायक, 42 जो सांसद है, उनका तो कुछ पता ही नहीं है। सब साइलेंट मोड में चले गए। अभी ममता बनर्जी किसे अपनी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर देख रही हैं? अभी ममता बनर्जी जी का तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शोभन देव चट्टोपाध्याय, बट ये जो नया असली तृणमूल के जो गठबंधन हो रहा है, जो गठ बन रहा है, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को मानेंगे, उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी हो जाएगा तो फिर डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो, और मैं एक चीज मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ नेशनल मीडिया पे और हर चैनल पे भी, कि तृणमूल के लोग बहुत इजीली इसको बीजेपी के सर के ऊपर डालना चाह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर डालना चाह रहे हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये इसमें ना बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ना बीजेपी का कोई हाथ है। उनको 208 सीटें मिले हैं, उनको और 50 विधायक लेने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। उनको 2/3 मेजोरिटी है। कुछ दिनों में उनका लोकसभा में भी 3/4 मेजोरिटी और राज्यसभा में भी 150 हो जाएंगे एमपीस। उनको कोई विधायक, कोई सांसद, ना रिजू दत्ता, ना किसी का कोई जरूरत है। तो ये जो हर बात पे तृणमूल बोल रहा है बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, अरे बीजेपी क्यों करेगी? उनको क्या जरूरत है ये करने का? ये मैं सीधा क्लियर करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। नहीं, अगर ये बीजेपी नहीं करवा रही है तो ममता बनर्जी इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? ममता बनर्जी कमजोर हो गई है क्योंकि ममता बनर्जी ने लास्ट 2-3 साल पार्टी छोड़ दिया था अभिषेक बनर्जी और आईपैक के हाथ में, जिन्होंने उनको गलत जानकारी दी, जिन्होंने उनको फीडबैक नहीं दिया, जिन्होंने उनको गलत खबरें दी, और इसीलिए 215 का पार्टी 80 हो गए। और जब हम पार्टी के अंदर आरजी कौर में सवाल उठाए थे, तब बंगाल स्टेट मीडिया ने खबर किया था, मेरे जैसे और 4 स्पोक्सपर्सन को बिठा दिया गया था। जब हमने करप्शन को लेकर आवाज उठाया, हम लोगों को बिठा दिया गया।
जब हम लोग टिकट के दावेदार बने तो हम लोगों से पैसे मांगने लग गए। अरे हम लोग तो अभी जो 2 एमएलए निकासित हुए हैं पार्टी से, उनके एक्सपल्शन लेटर में लिखा हुआ है एंटी पार्टी एक्टिविटी। मेरा सस्पेंशन लेटर तो ट्विटर पे पिन किया हुआ है, आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एंटी पार्टी एक्टिविटी। I broke the discipline, and what is the discipline that I broke? जब अभिषेक बनर्जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, जब मेरे सांसद सुदीप बनर्जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, और जब ये तत्काल बीजेपी के गुंडे, मतलब तृणमूल के गुंडे जो भगवा गुलाल लगा के बीजेपी बन गए थे, जब मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, तब बीजेपी के दिल्ली के नेता और बंगाल के नेता जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत तौर पर संपर्क था, उन्होंने मेरा परिवार को बचाया। तो मैं क्या उनको थैंक यू नहीं बोल सकता? थैंक यू बोल दिया तो रिजू दत्ता डिसिप्लिन तोड़ा है, जाओ निकल जाओ तृणमूल से। अब ठीक है, देखते हैं, हमको तो 6 साल के लिए सस्पेंड किया, 6 साल तक तृणमूल रह जाए तो बढ़िया बात है। ठीक ठीक, अब बने रहे रिजू जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय शर्मा जुड़ गए हैं, प्रियो बंधु मीडिया से संपादक शुद्धशील घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सरकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी के नेता हमारे। अच्छा, बोले रिजू जी। है he is a person who has his own channel। मैं उनको बोल रहा हूं, मैं उनका जब इलेक्शन के टाइम पे भी मैं उनका सुनता था, तब भी ये तो पत्रकार है, इनके ऊपर क्या क्या कांड हुआ है ये कभी बोलेंगे आपके साथ। यहाँ पर पार्टी के अंदर जैसा थ्रेट कल्चर था, पार्टी के बाहर भी वही थ्रेट कल्चर था। पार्टी के बाहर आप अगर बीजेपी का बात करेंगे तो केस खाएंगे, गांजा केस देगा, ये देगा। और मैं आज शुद्धशील जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर में भी नहीं रिजू जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से है, आपकी लड़ाई टीएमसी वर्सेस टीएमसी है, आपकी पोजीशनिंग भी मैं थोड़ा दर्शकों के सामने क्लियर करूं। मीनाक्षी जी, मैं क्लियरली बता रहा हूं एक चीज, मेरा बीजेपी से का कोई लड़ाई नहीं है। मैं तृणमूल का प्रवक्ता था, और प्रवक्ता के तौर पे जो मैंने किया है तृणमूल के लिए किया, और बीजेपी के अगेंस्ट किया है। मैं ओपन में बता रहा हूं ना, मैं बीजेपी में जा रहा हूं ना उनको मुझे लेना है बीजेपी में। बट मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे जैसे हजार कार्यकर्ता जिनके नाम पे कोई करप्शन चार्ज नहीं है, जिनके नाम पे कोई गलत एलिगेशन नहीं है, जिन लोगों का मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री किया हुआ लड़का लोग है, इनको तृणमूल कांग्रेस पैसे लेके गुंडे बदमाशों को टिकट दिया है, हम लोगों को साइड करके आज पार्टी का ये हालत हो गया। ठीक रिजू जी, आप रहे हमारे साथ। अगर हमारे साथ टीएमसी नेता मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़ गए हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी भी मैं इंतजार कर रही हूं, मैं जानना चाह रही हूं कि टीएमसी का स्टेटमेंट क्या है। कैसे एक मास लीडर से पावरलेस लीडर बन गई है ममता बनर्जी। अभी भी अगर 20 विधायक भी उनके साथ हैं तो वो 20 विधायक कहां हैं, हमें दिख क्यों नहीं रहे, वो उनके साथ मैदान पर क्यों नहीं डटे हुए हैं। अगर उनके सांसद महुआ मोइत्रा हैं, अगर उनके नेता शाइनी घोष हैं, तो वो दिख क्यों नहीं रही है ममता बनर्जी के साथ। मेरा सवाल तो ये है शुद्धशील घोष जी, मेरा सवाल तो ये है कि क्या टीएमसी में सबसे बड़ी फूट हो चुकी है, अब बस गिनती के दिन बाकी हैं। बिल्कुल मीनाक्षी जी, जैसे रिजू भाई अभी बोल रहा था, इतने दिन बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ तो हम लोगों के ऊपर कितना टॉर्चर ये अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी ने कराया। और छोड़ दीजिए, हम पत्रकार हैं, हम ओपनली बोल रहा था टीएमसी बंगाल को डार्कनेस में लेके जा रहा था, तो उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए हम लोग तैयार थे। लेकिन मेरे 8 साल के बच्चे को भी ये मेंटल टॉर्चर करने से नहीं छोड़ा, मेरे बीवी को भी ये मेंटल टॉर्चर करने से नहीं छोड़ा। वो पुराना स्टोरी है, इसलिए तो टीएमसी का रिजेक्शन हो गया बंगाल से। लेकिन अभी सबसे बड़े जो बात है, जो अब रिजू भाई को पूछ रहे थे कुछ देर पहले कि कितने अभी ममता बनर्जी के साथ एमएलए है, ये जो काउंट है, ये काउंट नॉट मोर देन 10 to 12। ये जो बोल रहा है ओनली 10 to 12 एमएलए जो कहीं पे भी नहीं जा सकता है और कभी भी करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट हो सकता है, वही 10-12 एमएलए ममता बनर्जी के साथ है। आपको याद है 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने थोड़ी मेहनत आपसे और करवाऊंगी, मुझे क्या आप वो नाम पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि वो विधायक कौन से हैं जो ममता बनर्जी के साथ अभी भी स्ट्रांगली खड़े हैं। उनके धरने में जो दिख रहा है उनमें से भी बहुत सारे हैं जो ममता बनर्जी के साथ नहीं है। मैं अभी तो इतना ही बोलूंगा क्योंकि बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, आपको शाम तक बहुत सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपको मैं एक हिंट शॉट देता हूँ। 2 दिन पहले जब ममता बनर्जी एक मीटिंग बुलाए है विधायक दलों का, जो बहुत पहले ही डिसाइडेड था, वहां पर 17 एमएलए आते हैं और बाकी एमएलए वहां पर गायब होता है। और वो 17 एमएलए में भी 4-5 ऐसे एमएलए थे जो एक्चुअली ये बागी दल के साथ है।
वो ममता बनर्जी के उस मीटिंग में इसलिए गए थे कि अंदर का बात क्या हो रहा है, अभिषेक बनर्जी का स्टांस क्या है, ममता बनर्जी का स्टांस क्या है, ये जानने के लिए। और आपको लगता है ऋतुव्रत बनर्जी जो सीपीएम में था, सीपीएम में होते हुए ममता बनर्जी और अमित मित्र के ऊपर अटैक कराया था, जिसको आके यहाँ पर बस कुछ ही दिन हुआ है एमएलए बना है, उनका इतना ताकत हो गया कि वो पूरा टीम को, पूरा पार्टी को बिखर रहा है। एक्चुअली पीछे दो बहुत बड़ा धुरंधर है, जो एक्चुअली ममता बनर्जी का हारने का मेन रीजन है भवानीपुर में। भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी का मैजिक ऑनली नहीं काम नहीं था, भवानीपुर में टीएमसी के अंदर भी अंतर्गत हुआ, और वो जो दो मास्टरमाइंड था वही पीछे से ये ऋतुव्रत बनर्जी को आगे लेके जा रहा है और पूरा पार्टी को नहीं नहीं, वो बिखर रहा है। ये कौन और है इनका मेन मास्टरमाइंड? रीजन आपको मैं, धुरंधर आपने ये बता दो दिया, जो कौन है विधायक ये है, धुरंधर? धुरंधर जो होगा वो थोड़ी देर में डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। हाँ। देखिए यहाँ पर आ रही हूँ ममता रिजू जी, बनर्जी आ की रही हूँ, बात पार्टी, पूरी हो जाए इधर। हाँ, घोष साहब बोले। ममता बनर्जी का पार्टी जो सीट जीते हैं वहां पर उनका 50% से ज्यादा एमएलए है मुस्लिम से, और जो एरिया में जीता है वहां पर मुस्लिम वोट 30% से ऊपर है। जहां पर हिंदू वोट 30% से ऊपर है, ऐसे एक भी सीट ममता बनर्जी के पार्टी इस बार नहीं जीते। लेकिन जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बात हुई तब वहां पर दे दिया शोभनदेव चट्टोपाध्याय, क्योंकि ममता बनर्जी को एक रोबोट चाहिए था। जैसे पहले हमने देखा था सोनिया गांधी के पास एक रोबोट हुआ करते थे, ऐसे ही ममता बनर्जी को चाहिए था, और वहां से ही फ्रैक्शन चालू हुआ। ममता बनर्जी अगर भाईपो के बात नहीं सुन के इस बार सही लोग को एलओपी कर देते तो ये पार्टी तोड़ने का मुहूर्त ही नहीं आता। ये है सबसे बड़ा यहाँ का ब्रेकिंग न्यूज। रिजू जी आप अपनी बात बोल दें, फिर मैं संजय जी के पास जा रही हूँ। मैं बस बोल के निकलने वाला हूं, तो मैं सिर्फ इतना एक चीज बोलूंगा नेशनल मीडिया पे और घोष जी को स्पेसिफिकली, कि घोष जी जो दो धुरंधर का बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, और ये दो जो धुरंधर है ये गद्दार है। हम जब टीएमसी में थे हम लोग गद्दारी नहीं किया, हम लोग बेईमानी नहीं किया। ये लोग बेईमान हैं, ये लोग गद्दार हैं, और ये लोग अभी आपके छत्र छाया में ये सब कर रहे हैं। गलती से भी बीजेपी अगर इन लोगों को जगह दे दिया, ये लोग बीजेपी के साथ भी यही काम करेंगे, क्योंकि यही इनका नेचर है, यही इनका स्वभाव है। हमारे जैसे कार्यकर्ता बेईमानी नहीं करते हैं, इनके जैसे। और घोष जी समझ गए, दो ऐसे हैं जो आज ये ओपनली दिखा रहे हैं कि बीजेपी का हाथ उनके सर पे है और वो ये कर रहे, वो कर रहे, बड़े नेता बने घूम रहे हैं। ये अगर किसी भी दिन बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने इनको जगह दिया, ये लोग बीजेपी को अंदर से कैंसर की तरह खोखला कर देंगे। ये लोग इतने खराब लोग हैं। जो बाकी समझना था घोष जी ने भी समझ लिया और बाकी दर्शकों ने भी समझ लिया। अब मेरे को आप इजाजत दीजिए। ठीक रिजू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। संजय जी, अब कम से कम मैं ये उम्मीद करती हूं कि आपके पास उन दो धुरंधरों का नाम होगा जिन्होंने पार्टी को अंदर से खोखला कर दिया। ये बगावत का रास्ता जिन विधायकों ने अपना लिया है और लापता हो गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रहा था। अभिषेक बनर्जी के हाथ में ममता बनर्जी ने पावर दे दी। 2 साल से वो खुद क्रियाशील नहीं थे पार्टी के अंदर, और इसलिए पार्टी की ये दुर्गति हुई है। तो पहले तो ये बताएं कि सर आप समझ पाए होंगे वो दो धुरंधर कौन है, तो हमें भी समझा दें। धुरंधर को पहले मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, तस्वीर, रनिंग तस्वीर चल रहा है, देख लीजिए। आप बोला ना जनता नहीं है, जनता दीदी, ये जनता दीदी को साथ बिल्कुल है। देखिए कितना ज्यादा रस वहां पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप बोला ना जनता पूरा भर चुके हैं। जनता दीदी को मैं जनता रनिंग फेसबुक, जनता ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ममता बनर्जी का तब होगा जब विधायक भी उनके साथ होंगे। अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्टी टूट जाती है तो फिर कौन सी टीएमसी असली और कौन सी टीएमसी नकली, सवाल वो हो जाएगा, पार्टी का सिंबल चला जाएगा। रिजू अभी जो बोल के गया आपको सामने, मैं आपको बताऊं 55 विधायक और 20 सांसद इस समय पार्टी से सोच लीजिए निकाल गया है। मैं आपको बता दूं निकल जाने के कारण क्या था। 3 टाइप है। एक तो उनको ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस, सीआईडी, एसटी से डरता, इनकम टैक्स इवेंट, ये मालूम है बहुत बुरे तरह से टॉर्चर होगा। दूसरे नंबर बात है दिल्ली का बीजेपी नहीं, कलकत्ता का बीजेपी, शुभेंदु का बीजेपी, वो सोच रहे हैं ऑपोजिशन में भी दीदी को रहने नहीं देंगे। ऑपोजिशन में भी रहने देंगे तो हर तरफ से ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये मेन बात आपको बताने जा रहा है। नंबर 3, आईपैक के बारे में। हकीकत में आईपैक जितना डैमेज किया है उतना डैमेज शायद पार्टी को नहीं किया। एक कॉर्पोरेट पार्टी बना दिया था। पार्टी होता है ना, पार्टी होता है जनता जनार्दन से। दीदी को गरीब लोग देख के पार्टी में आए थे उस समय में। हकीकत बताता हूं,
आज भी जितना लड़का लोग गया ना दीदी को देख के जा रहा है, जितना आदमी वहां पड़ के, मैं 80 साल का बुजुर्ग को देखे झंडा लेके ऐसे लहरा रहे हैं। मैं संजय जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, कोई दो राय नहीं। ताकतवर नेत्री रही हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पार्टी के 50 से 52 विधायक अगर टूट के अलग हो गए, उन्होंने सिंबल पर दावा कर दिया, तो क्या टीएमसी रह जाएगी और क्या ममता बनर्जी की ताकत रह जाएगी? देखिए, बिल्कुल टीएमसी का सिंबल भी नहीं रहा है, टीएमसी का पार्टी भी नहीं रहा है, कोई दो राय नहीं है। आपको हम हकीकत बता दे रहा है। अभी बोलेंगे रहेंगे, थोड़ा देर बाद मालूम पड़ जाएंगे नहीं है, तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सिंबल भी नहीं रहे, लेकिन दीदी जो पार्टी एक बनाएंगे, 1 साल में दीदी का पार्टी खड़ा कर देगी। अगर रास्ता में इस तरह से दीदी आ गई तो दीदी स्ट्रीट फाइटर है, ये सिर्फ ये कि नहीं सब तुरंत। और अभी मैं इसी पॉइंट पर पार्टी बना के लेके इसी पॉइंट पर बहुत छोटा सा कमेंट घोषणा जो संजय दा कह रहे हैं। 10 सेकंड से 10 सेकंड समय दीजिए, हम इसको बात जी। अभिषेक बनर्जी पार्टी को कॉर्पोरेट लॉबी में बदल दिया था, और 21 से 26 तक ये पूरा कॉर्पोरेट हो गया। आप देखें किस तरह से रैम बनाया था, जिस तरह में बनाया था, किस तरह से उसे रैम बनाना चाहिए। वहां पर जनता का बीच में जो राजनीति करता है, जनता जनार्दन के लिए राजनीति है, ये रैम के लिए और कॉर्पोरेट हाउस के लिए नहीं। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलता है हिंदुस्तान के अंदर में, हकीकत बात। सर, तोलाबाजी भी नहीं चलता, कटमनी भी नहीं चलता। मैं देख रही हूँ ना पिछले 2 हफ्ते से, नहीं संजय सर, मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रही हूँ कि कैसे बैटरी रिक्शा पर मुनादी की जा रही है और मुनादी करके फिर कटमनी लौटाई जा रही है। दैट आई नो। और मैं ममता बनर्जी की अभी भी तारीफ करूंगी कि वो मैदान पे डटी हुई हैं, अड़ी हुई हैं। मैं लौटूंगी, लेकिन अच्छा ठीक है, बोल आप दो। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया जुमा 7 दिन नहीं। बैरकपुर को जो विधायक है उनको खिलाफ एलिगेशन को थाना में 7 लाख रुपया उसोली मांगा था, 2.5 लाख। पॉलिटिकल डायनामिक्स सवाल का समझने दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, बात बताएं, ये तो मैं जानती थी कि बंगाली लोग मछली में से बारीक कांटा बहुत अच्छे से निकाल के माछेर झोल भात खाना जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी को, ममता बनर्जी जैसे इतनी कद्दावर नेता की पार्टी को एक कांटे की तरह सब निकाल के आप लोग जो कर रहे हैं, टीएमसी आरोप यही लगा रही है बीजेपी पर। इस टूट की पटकथा आपने लिखी है। मीनाक्षी जी ना कोई पटकथा लिखता है, ना कोई पटकथा के ऊपर चलता है। ये जनता है, इसकी करोड़ों आंखें करोड़ों कान है, जनता सब समझती है। अब आपने देखा होगा किस तरह से ये कट मनी वापस वो दे रहे हैं लोग। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां भयमुक्त वातावरण हो गया, वहां हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। आपने देखा, अभी कह रहे थे कि ममता दीदी के साथ, आप बताइए मुझे 10 करोड़ से ज्यादा लोग प्रदेश में रहते हैं, कितने लोग हैं और इसमें कितने पुलिसकर्मी है, कितने मीडिया कर्मी है। जब ममता दीदी, आप देखिए, पहले सड़कों पर उतरती थी, लाखों लोग साथ लग जाते थे, क्योंकि ममता दीदी ने विश्वास खो दिया वहां की जनता का। जिस तरह से भय, भ्रष्टाचार, अपराध, माता बहनों की इज्जत लूटना, जिस तरह से घुसपैठी है, तो ममता दीदी जितनी जल्दी समझ लेंगी अच्छा है। और आपने अभी देखा होगा किस तरह से विश्लेषक बता रहे हैं, वहां के जो टीएमसी के पूर्व नेता, उन्होंने भी बताया किस तरह से आपस में इनका सिर फुटबॉल हो रहा है। अच्छा विजय जी, ईमानदारी से बताइए, टीएमसी के कितने विधायक आप लोगों को कॉल कर रहे हैं? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा साफगोई के साथ बताता हूँ कि हमारे भट्टाचार्य, समीक भट्टाचार्य जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ बोला है कि हम बीजेपी को टीएमसी करण नहीं होने देंगे। तो ये लिख लीजिए, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं होगा। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, एक साफ सुथरी सरकार देंगे, भय मुक्त सरकार देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। मतलब आप ऑपोजिशन चूज करेंगे अपने पसंद का ऑपोजिशन? मैं ये कह रही हूँ, आप अपने पसंद का ऑपोजिशन चूज करेंगे। भाई ममता बनर्जी अगर अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पाएंगे तो ऑपोजिशन आपके पसंद का ही हुआ ना सर। देखिए मीनाक्षी जी, ये जनता तय करती है। अब आप मुझे बताइए, 60 से ज्यादा एमएलए इनकी कारगुजारी और नीतियों के कारण गुस्से में बैठे हैं। आपको पता है, कल परसों इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, वहां ज्यादातर एमएलए नहीं पहुंचे, विधायक नहीं पहुंचे। अब ये डर दिखा रहे हैं, राज हमारा आगे, हम किस बात का डर है भाई? कोई डर नहीं है। ये सिर्फ अपने भ्रष्टाचार और जो नीतियां थी, कुशासन था, उससे ध्यान भटकाने के लिए बातें बोल रहे हैं।
ठीक वहां है। विधायकों की भी समझ में आ गया कि यहाँ टीएमसी, अभी उदित राज जी कांग्रेस के हैं, 5 सेकंड, उदित राज जी कांग्रेस के हैं, उन्होंने खुद कहा कि टीएमसी खत्म होने जा रही है, जो बोया वही काटेंगी। तो उदित राज जी तो हमारे खिलाफ इतना बोलते हैं, फिर वो क्यों बोल रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी भी यही मत रखती नहीं तो इसका कांग्रेस मतलब पार्टी तो ममता दीदी चाहेगी ने ना सारे कारनामे किए भाई। हैं। टीएमसी वो दल है जिसने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, टीएमसी वो दल है जिसने वाम दल को खत्म कर दिया। आज पॉलिटिकल इक्वेशन ऐसा बन रहा है जिसमें टीएमसी खत्म हो रही है तो सबसे ज्यादा आनंद तो वाम दल और कांग्रेस पार्टी को ही आ रहा होगा। एहतेशामुल हक जी हमारे साथ जुड़े हुए टीएमसी के नेता है, कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने हक साहब? आनंद नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही बात है, आपने जो भी कहा सही बात है। जो हालात अभी जो हमारे साथ में 4 तारीख के बाद में जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, और जिस हिसाब से हम लोग जो भी सत्ता का समझ लिए हम लोग भोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो है हम लोग इतने स्वार्थी हो गए अपने आप को, मैं बोलने में मुझे शर्म आती है, ये खराब लगता है कि हम विपक्ष में बैठने से हमें बहुत अंदरूनी तकलीफ हो रही है। हर टाइम तो सत्ता, कहीं न कहीं तो जनता हमें समझ लिए जनादेश नहीं दिया, इस बार जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो हमारी कोई भी नीति जो खराब नीति थी जनता ने हमें नकार दिया इस बार, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में समझ लिए हम लोगों के अंदर में कुछ सही नहीं चल रहा। आप देखिए परसों जब कालीघाट में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने लोगों को बुलाया, एमएलए को, 80 में से 17 से या 20 लोग वहां अटेंड हुए, 60 लोग हमारे यहाँ गैर हाजिर थे। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए ये 2 ग्रुप होने का ये अंदेशा है। और ये पिछले कल देखा गया है कि ये 2 पार्टी के नेता एमएलए को जो निलंबित किया गया, तो उसमें से वो लोग जो है लीड कर रहे हैं और बाकी 40-50 विधायकों से वो लोग संपर्क कर रहे हैं ताकि अपोजिशन का लीडर जो है वो यही में से कोई लोग बनेगा। और जो परिस्थिति है सारे के सारे टूट के कगार पर है, टूट रही। इस हिसाब से पार्टी मैं बता नहीं सकता हूं, जिसका जिम्मेदार हम तमाम पार्टी के हम तमाम लोग हैं, वो कोई एक नहीं। और उसका सबसे बड़ा समझ लिए, अगर मैं बोलना चाहता हूं इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ी अगर भूल अगर हुई है तो आई पैक हमारे पूरे पार्टी को समझ लिए जिस हिसाब से समझ लिए बिखेर दिया, खत्म कर दिया। तो ये हम लोगों की कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूल थी। अभी एक बात जो संजय सरकार जी ने कही, मैं उस पर आपसे हक साहब राय चाहती हूँ कि क्या ये स्थिति आ गई है कि पार्टी के पास अब उसका सिंबल और चुनाव चिन्ह भी नहीं रहेगा? जाहिर है जब मेजोरिटी जब उधर चली जाएगी तो मेरे ममता बनर्जी के पास में तो नहीं रह पाएगा। जो परिस्थिति अभी सामने में आप लोगों के सामने में, आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी धरना भी दे रही, लोगों से कहा है कि भाई तुम लोग इस तरह से नहीं करो। हमने बहुत मुश्किल से इस पार्टी को सींचा, इस पार्टी को बनाया, बहुत मेहनत कर करके। ये बात तो वाकई में सही है। आज जो इसका मतलब छोड़ के जाने वाले हैं, इसका मतलब सिर्फ जो है उनको मतलब है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो बात साबित हो जा रहा है। नहीं, उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, या पार्टी के अंदर कुछ 2-4 के हाथ में जब सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाता है तब फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, आपको पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। बात सही है, लेकिन कभी कभी क्या ऐसे सूरत में, ऐसे परिस्थिति में अभी छोड़ना ये हमारे सोच से बाहर है। ऐसे परिस्थिति में लोगों को साथ खड़े रहना चाहिए। नहीं सर, आप ना मोरालिटी की बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ बात सर, आप मोरालिटी की कर रहे हैं, लेकिन अभी ये राजनीति है, मैं कहाँ इसमें घोष था मोरालिटी की बात करूं। अब ये बताएं, जो बात अभी थोड़ी देर पहले संजय सरकार जी कह रहे थे कि पार्टी टूटेगी, सिंबल जाएगा, ममता बनर्जी 1 साल के अंदर फिर से मास लीडर होने के कारण वो ताकत इकट्ठा कर लेंगी। इज दैट पॉसिबल? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं हक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ममता बनर्जी मुझे बोलने को बोला है, करने वालों को कभी हार नहीं होती। अक्सर शायद मुझे बोलने को बोला है। वो मैंने सुना है लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लेकिन अब बात है ना कि लहर भी आएगी 5 साल के बाद। अब तो चुनाव हो गया, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि बीच में इलेक्शन होगा। मैं घोष दा बिल्कुल नहीं जी। हाँ, हक साहब अभी बोल रहा था कि वो लोग हार गए और ये जनादेश मानना चाहिए, लेकिन उनका जो नेत्री है ममता बनर्जी अभी तक वो हार स्वीकार नहीं कर पा रही। कल भी जब वो सांबादिक फेसबुक में कर रहे थे तभी वो बात कर रही थी कि हमने हारा नहीं, हमको हराया गया है, हम ये हार स्वीकार नहीं करते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा दोगलापन है। ये ममता बनर्जी, ऋतुव्रत बनर्जी के नाम में जब सेक्स स्कैंडल आया, जब वो सीपीएम का राज्यसभा का सांसद था,
वो लड़की ने खुद रिपोर्ट किया है कि मेरे साथ ऐसे गलत हुआ है। तो ममता बनर्जी को राजधर्म पालन करते हुए तब उस लड़की के साथ रहना चाहिए था, ये रीतो प्रोतो को जेल भेजना चाहिए था। उसके बदले में क्या किया, पार्टी में उसको एस्टेब्लिश किया, उसके बाद राज्यसभा का एमपी बनाया, अब एमएलए बनाया। तो आपने किए हुए पाप का ही सजा अब ममता बनर्जी को काटने को मिल रहा है। और जो संजय दादा बोल रहा था, बहुत अच्छे लग रहा था सुनने के लिए, बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा था कि 1 साल के अंदर दूसरे पार्टी उखड़ के आ जाएंगे और वहां पर ममता बनर्जी तो स्ट्रीट फाइटर है, वो कर देंगे। लेकिन मीनाक्षी जी, मैं 3 इंसिडेंट आपको बोलता हूँ। नंबर 1, इलेक्शन हारने के बाद जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, तब जनता जनार्दन उनको क्या बोले थे, चोर 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 जो स्लोगन हुआ, उसके सामने ममता बनर्जी आगे कभी भी हाईकोर्ट नहीं जा पाए। उसके बाद आया फौलता इलेक्शन, जहां पर उसका कैंडिडेट भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी का दो जो मेन सुप्रीमो है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एक दिन के लिए भी चुनाव रैली करने नहीं आए हैं। तो ये जो सिचुएशन है, अगर आप जनता को ही फेस नहीं कर पा रहे हो तो जनता के सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? अब तीसरे पार्ट आप देख लो, जब उनका भतीजा जाते हैं सुनारपुर, जहां पर उसके ऊपर अटैक होता है, तरीका से हम सहमत नहीं रखता है, लेकिन जनता का जो गुस्सा है वो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उनका भाईपो अगर उसके अंदर फंसा है, भतीजा अगर फंसे है, तो ममता बनर्जी अगर स्ट्रीट फाइटर होते तो वहां पर पहुंच जाते कि आपको जो भी बोलना है, मैं चीफ मिनिस्टर था, आप मुझे बोलो, क्यों मेरे भतीजे को तंग कर रहे हो, क्या बोलना है? जनता को तो ऐसे ही फेस करना था। फेस किया, कर पाया? नहीं कर पाया। तो अगर ये सिचुएशन ममता बनर्जी का होता है, तो ममता बनर्जी भी समझ चुकी है कि उनके साथ जनता नहीं है। तो ये जो ऑप्टिमिज्म है कि वो नए पार्टी खड़े कर देंगे जहां पर उसके साथ कोई नेता नहीं होंगे, बिल्कुल खराब जहां है, पर उसको कोई बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल। नहीं मिलेगा, तो वो कैसे 1 साल के दीदी को अंदर देखे, उभर के जनता दीदी आएंगे को और मेन देखा आता है। अपोजिशन फिर से बच जाएंगे? ठीक, अब बोले संजय जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये बोल रहे थे ना, जो मतलब जो वहां पर जनता का आक्रोश है, मैं बोलता हूँ जनता का आक्रोश है तो सियासा विश्वास जो थे वहां पर, भारतीय जनता पार्टी महिला का अध्यक्ष वहां पर सोनारपुर का सुष्मिता दत्ता, बीजेपी जादवपुर का वहां पर महिला अध्यक्ष रह चुका, अमित बनर्जी स्टेट कमेटी मेंबर रह चुका था, अभिजीत विश्वास सोनारपुर मंडल का अध्यक्ष था, सुकांत साहू वो अटके थे, अंबेसा वो भारतीय जनता पार्टी महिला, मामूनी सेन वहां पर महिला अध्यक्ष थे, जहां पर उसको वहां पर अटैक किया गया था, जो मतलब जो गायन करके जो रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी को फ्लैग, मेरे हाथ मेरे सामने प्रूफ है। तो वो लोग वहां पर क्यों मौजूद थे? जनता को आक्रोश है, वो लोग ताली बजाने के लिए था वहां पर मौजूद जब थे वो लोग ताली, सब उसको ऊपर अटैक होकर हम ताली बजाएंगे? घटना ये नहीं। आपको बता दो, दीदी अकेला 2004 में थी, 2006 में विधानसभा में, आपको मैं बता रहा हूँ सर 2004 वाली बात, इसलिए आप कोई सर मैं छोटी सी बात कह रही हूँ, उस पर आप फिर अपनी बात पूरी करिएगा। 2004 की राजनीति 2026 की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। केंद्र में एक सेंट्रल फोर्स इतनी बड़ी ताकत बन गई है, और जो मॉडल अभी तक चलता आया है पश्चिम बंगाल का, वो मॉडल बिल्कुल पलट गया है। अब बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है, अब घुसपैठिए नहीं आ रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति से ओवरकम हो चुके हैं वहां की जनता। अभी आपको बता दो, सेंट्रल फोर्स का पार्टी का संगठन के रूप में काम करता है का? एक नंबर बात है। और जो घुसपैठ, अरे सर, सेंट्रल फोर्स का मतलब यह है कि केंद्र में मोदी सरकार की ताकत है। सुनिए ना, आपको एक एग्जांपल देता। और घुसपैठी आकर टीएमसी को झंडा पकड़ रहा था। आज हम लोग तो 98 से पार्टी का 91 से हम दीदी को जुड़े हुए हैं, हम लोग यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस से फिर हमने टीएमसी से, वो लोग आकर पकड़ के झंडा, आज भी जो रैली कर रहे हैं, कम से कम नहीं तो 10 से 15 हजार आदमी जुट गया, उससे भी ज्यादा हो गया। आप देख लीजिए पीछे साइड में, आपको चैनल को बोलिए कैमरा को दिखाने के लिए। ठीक है जरा फुल फ्रेम लेकर आइए तो तस्वीर, फुल फ्रेम लेकर आइए तस्वीर। मुझे 20 विधायक गिन के बताइएगा संजय सर, 20 विधायक मुझे गिनकर बताइएगा। पीसीआर से मेरा निवेदन है, जरा ये फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आए। 20 विधायक गिन के बताइए सर। मैं कहीं गलत होंगी तो मैं ठीक करूंगी अपने आप को। नहीं, 20 विधायक वहां पर नहीं, वहां पर दोला सेन है, आपको अशोक देव मतलब जो वरिष्ठ विधायक जी काफी दिन से हैं, मदन मिश्र जी है, कुणाल घोष जी है, शशि पजे, तो सब पुराना, चंद्रिमा जी तो भूतपूर्व है। उसके अलावा जनता जिस तरफ से, जिस पर चार विधायक भी पीछे में बैठी है। सर आपने मुझे 4 विधायक गिनाए संजय सर आपने मुझे 4 विधायक गिनाए हैं और एक सांसद। हम क्या बोला, 15 से 20 हजार आदमी खड़े हैं, उसके बारे में बोला है। दीदी को देखकर, सिंबल देकर पहले वोट देते थे जनता, आज भी देते हैं। कोई पार्टी के लिए सेंट्रल फोर्स एक पार्टी नहीं करते हैं, आपको गलत फहमी रख दिए। सेंट्रल फोर्स में आएंगे तो क्या होगा?
जो 2,60,00,000 वोट टीएमसी को मिला था, वो का सेंट्रल फोर्स ने टीएमसी को दे दिया। मैं आपसे जो कह रही हूँ सर, आप उस बात को समझ ही नहीं रहे। मुझे आप फिर से ध्यान से सुने। मैं अपने आप को फिर से आपके मुझे फिर से आप ध्यान से सुने। घोषदा, अभी मैंने क्या गिनती करके बताया, चार अभी संजय सर ने मुझे गिनाए कि 4 विधायक वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जनता दीदी को साथ में हम। एक मिनट, ममता बनर्जी कुछ हिंदी में कह रही है, कुछ हिंदी में बोल रही है, जरा सुना दें। मीडिया कोई मीडिया तो सच न्यूज देता है ना कि उनका ऑफिस से कंट्रोल रूम किया था और कंट्रोल रूम से काउंटिंग सेंटर को टैग करके 177 सीट में पहले ईवीएम सेंटर में लोग किया, मशीन बदला। नहीं तो आप बोलिए मीटिंग के बाद अरे भाई तुझे बोलছিলাম হিন্দিতে বলা হচ্ছে হিন্দিতে বলছে এ নাই কে তাই না একটা গাড়ি ছিল মানে কি মারছ নিছো तो इतना वोटिंग होने के बाद আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন আপনি আমাকে চুপ করা বন্ধ করে দিয়েছেন कोई नहीं डकैती जो अरे चोरी करके आया तो ठीक है, अब संभालो शांति रक्षा डकैती जो चोरी अरे चोरी करके आया तो ठीक है, अब संभालो। शांति रक्षा करना किसका काम है? हम शांति रक्षा कर रहे हैं और आप लॉलेसनेस कर रहे हैं। किसके लिए? हम लोग तो चाहते हैं आपको जो एपीएस को मर्डर हुआ ना सेक्रेटरी, उनको तदंत करके पब्लिक का पास में वो रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए। इसका पीछा में क्या है? इसके पहले भी हमारे पुलिस ऑफिसर वो सुसाइड किया था ना, मर्डर किया था, मेरे को पता नहीं है। घर में काम करते थे ऐसे ওকে যেতে হবে, ও সুগারের পেশেন্ট, অসুখ থেকে চলো গাড়িতে উঠিয়ে দাও। আপনি তো অনেকক্ষণ ছিলেন, একটু জল দাও আর ওখানে বাড়িতে পাঠাও। এখানে তো জলেরও ব্যবস্থা নেই, ইনহিউম্যান সব আমাদের কারো কাছে থাকলে দাও। আমি আপনাদের বলি মিডনাইট মানে ভোরে, মানে আজকের দিন ধরতে পারে, অনেক খবরে সকালবেলা বলতে পারেন, কারণ 12টার পরে পরের দিন পড়ে যায়। আপনাদের তো সারাদিন বলেছিলাম। अब जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं वो आप समझें। वो अभी भी ये कह रही हैं कि चोरी से सरकार बनी, अभी भी वो ये कह रही हैं कि अगर चोरी से सरकार बना ली तो आप अपना सरकार चलाओ, मेरी पार्टी में टूट फोड़ क्यों कर रहे हो? विजय जी, ये सवाल सरकार से है कि चोरी से सरकार बनी। 10 सेकंड देंगे समय, 10 सेकंड मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। विजय जी। मीनाक्षी जी, जिस संविधान ने, जिस चुनाव आयोग ने 3 बार ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाया और आज जनता ने अगर फैसला उनके हक में नहीं दिया तो आज वो ऐसे सवाल उठा रही है, ये गलत है। ये संविधान का मजाक उड़ाना है। आप मुझे बताइए, वो सत्ता का मोह है। आपने देखा हो किस तरह से मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी नेम प्लेट पे लिख कर रखा था कि किस तरह से वो लिखे, तो ये सत्ता का मोह ने सता रहा। और जिस तरह से कह रहे हैं संजय सरकार जी कि इतने लोग हैं, मेरे ख्याल से 1000 लोग मुश्किल से होंगे वहां। अरे जगह ही नहीं है वहां, 4000 आदमी नहीं आ सकता इन सड़कों पे, जहां 20,000 लोग बैठा रहे। चलो, आपको अगर इस गफलत में रहना तो रहिए, आप, हमें क्या लेना देना है। तो आप ये देखिए, जो वहां की जनता है उसने दुत्कार दिया आपको, ममता दीदी को दुत्कार दिया है। ममता दीदी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ना कि किसी अपनी जो संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर सवाल खड़ा करने की। ये तो जनता का अपमान है। जनता ने एक जनादेश दिया, आप उसका अपमान कर रहे हो। और ये जो आप बता रहे हो कि 2 करोड़ वोटें आई है, क्यों आई है? क्योंकि आपने डर का माहौल बना रखा था। आज अगर आप चुनाव कराएंगे तो 2 करोड़ तो छोड़ो, 1 करोड़ वोट नहीं आएंगे आपकी पूरे बंगाल में। जमानत जब्त हो जाएगा। अभी आपने उपचुनाव देखा था, देखिए इनके क्या जमानत जब्त हुई थी टीएमसी की, जरा इन्हें बता दीजिए। अभी तो चंद लोगों की बात है, चंद लोगों की बात है, तो बातें वो करो जो सच्चाई हो। आप ऐसी झूठी झूठी बातें करेंगे
तो नतीजे छोटी यही सी आते बात। रहेंगे। आप कटमनी अभी 45 लोगों के 5-5 हजार रुपए वापस किए गरीब लोगों से पीएम आवास योजना के तहत। बताइए आप मुझे, ठीक सर, ऐसे इस पर गुंडे हमने पाल रखे बहुत थे चर्चा TMC की। में। मैं तो ये जानना ऐसे चाहती हूँ TMC के व्हाट गुंडों नेक्स्ट, का इलाज अब आने जनता ने कर आने दिया। वाले समय में क्या होने वाला है। एहतशामुल हक जी, मुझे ये बताएं कि अब ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प रह गया है, वो अपनी पार्टी को कैसे जोड़कर रख पाएंगी? जो परिस्थिति अभी जो दिख रही है मीनाक्षी जी, हमें नहीं लगता है कि इसको बनाए रखा जा सकता है। इसलिए जितने भी नेता हमारे हैं, 60 विधायक जो है, लोगों के अंदर समझ लिया आक्रोश है और उन्होंने मन बना लिया है कि हम जो है नई पार्टी, नई तृणमूल पार्टी बनाएंगे। और हमको सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि कल जो है तमाम विधायकों का सिग्नेचर कर करके स्पीकर को डिपुटेशन देंगे, उसके बाद मान्यता देखिए। अब जिसकी वोटिंग परसेंटेज रहेगी उसी को मान्यता स्पीकर देंगे। तो ये ऐसे सूरत में हमें नहीं लगता है कि विधायक जो है नरम पड़ेंगे। उनके बहुत ही कड़े सुर है, जो परिस्थिति है बहुत आक्रोश है पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं से। वजह है कि ऐसे सूरत में अभी नेता हमारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये भी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो इस परिस्थिति में भी उच्च स्तरीय नेता ऐसे परिस्थिति में विधायकों के साथ, लोगों के साथ खड़ी नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा समझ लिए एक आक्रोश है लोगों मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बगावत को खत्म करने का अब ममता बनर्जी के पास कोई रास्ता नहीं बाकी रह गया है। घोषदा, ममता बनर्जी की ना ताकत रही, ना पार्टी रही, और आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो फिर ना सिंबल रहेगा। एकदम बिल्कुल सही मीनाक्षी जी, हक साहब ने जो बात बोला है, ममता बनर्जी के हाथ में अभी पेंसिल के अलावा और कुछ भी नहीं बचा रहा। क्योंकि ममता बनर्जी ने इतने बार धोखेधारी का पॉलिटिक्स किया है, तो उनका एक्सेप्टेंस अभी पूरा खत्म हो गया। और वो उनका खुद का पार्टी के अंदर, पहले इन्होंने जब पार्टी फॉर्म किया, भाजपा का सपोर्ट लिया, सेंट्रल में गवर्नमेंट का पार्ट हुआ, उसके बाद उस भाजपा के साथ धोखा किया, कांग्रेस के हैंड पकड़ा, फिर कांग्रेस के साथ धोखा करके फिर भाजपा में गया, फिर भाजपा को छोड़ के कांग्रेस के साथ आया, कांग्रेस के साथ मिलके यहाँ पर सत्ता में आए, फिर कांग्रेस को साइन बोर्ड बना दिया। तो ये जो तरीका है ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स, उसका डिविडेंड अभी उनको मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी कुछ कर सकते हैं? अभिषेक बनर्जी के लिए तो सारे यहाँ पर मुद्दा खड़ा हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजा है, इसके अलावा उसका कोई पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस अभिषेक बनर्जी को एक एमपी बना के या एक मिनिस्टर बना के अगर ममता बनर्जी छोड़ देते तो बाकी सब लोग मान लेते। लेकिन जिन्होंने अपना पसीना, अपना खून बहाया तृणमूल कांग्रेस के लिए, जो सीपीएम के साथ संघर्ष किया, उनको ही साइडलाइन किया, उसको ही फंसाया गया, ये अभिषेक बनर्जी को नेता बनाने के लिए, और उसका ही डिविडेंड उनको मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मुझे क्विक रैप अप करना पड़ेगा। सांसदों का स्टेटस क्या रहेगा घोषदा? टीएमसी के कितने सांसद उनके साथ जुड़े रह पाएंगे? सांसद का जो हिसाब अभी आ रहा है हमारे पास, 22 एमपीज है लोकसभा और राज्यसभा मिला के, जो अभी अलग से पार्टी से अलग होने जा रहा है। और एक बार ये विधायक दल अलग से पार्टी बांध अगर जुड़ लेता है तो वहां पर शायद वो नंबर 30 क्रॉस कर सकता है। 30 क्रॉस कर सकता है? तो ममता बनर्जी के साथ एमपी तृणमूल के साथ नहीं रहेंगे, तो उनके साथ रहेगा कौन? फिर बचा कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। 42 है। और ये भी अभी का सिचुएशन है, डेवलपमेंट और भी फास्ट हो रहा है। तो जब सिचुएशन ऐसे हो जाएगा, जो भी बचा है वो भी अपने पॉलिटिकल सत्ता बचाने के लिए उस नए पार्ट में जोड़ जाएंगे शायद। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि केवल अभिषेक बनर्जी रह जाएंगे उनके पास। वो भी नहीं रहेंगे, उसको तिहाड़ में रहना पड़ेगा। अभी सीआईडी उनके घर पहुंच गया है। उनका जो राइट हैंड है सुमित रॉय, जो पूरा कारनामा कर रहा था, इसका सारे कच्चे चिट्ठा अभी सीआईडी के पास है। तो काली तो अभिषेक बनर्जी के घर गए थे सीआईडी नोटिस सर्व करने के लिए। तो अभी तो अभिषेक बनर्जी को इंटरोगेट करने का कुछ नहीं है, 8 तारीख को जा रहा है। लेकिन फिर सीआईडी का टीम उसका बैकडोर से अंदर गया है। खबर यह आ रहा है कि सुमित राय वहां पर छुपा है और सुमित राय को उठाने के लिए सीआईडी टीम गया है। तो अगर सुमित राय जाता है तो अभिषेक बनर्जी भी जेल जाएंगे, वो भी ममता के साथ नहीं रह पाएगी। बाबा, बहुत बड़ा खेला हो गया, बहुत बड़ा खेला हो गया। ममता बनर्जी कैसे अपनी पार्टी को संभालेंगी? अभी तो वही खेला हो रहा है। खेला तो शुरू हुआ है मीनाक्षी जी, आगे और भी खेला होगा, देख लीजिए। बंगाल हॉट टॉपिक बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजधर में शामिल होने के लिए।